17 साला लड़की को उसके कजन ने दुनिया से रुखसत कर दिया। उस मासूम बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, ना मुझे आसमान नजर आया ना जमीन नजर आई, मैं उधर गिर गया था। जब उसकी आवाज भी बंद हो गई थी ना, फिर इशारों से ऐसे ऐसे करती थी। मेरी बेटी तड़पती तड़पती कब्र में जा चली। आपने इसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दिया अपनी बहन के खिलाफ? मुझे वो भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे तो सामने आई है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका गला दबा दूं। मेरे बेटे का घर का खिलौना था, मेरे बेटे का खिलौना ही टूट गया। लड़का नहीं ठीक था। हमने कहा अभी आपको अब रिश्ता नहीं ये मिलना। उसने ये कहा, मौका तलाश करता रहा, मौका मिला है तो उसने जला दिया। कहा जाता है कि जब बेटियां जो हैं वो छोटी होती हैं तो सबसे ज्यादा लाडली वो अपने भाइयों की और अपने बाप की होती हैं। 20 साल की उम्र में उसके बाप ने जो रिश्ता तय किया था वही उसकी जान लेने का सबब बन गया। आप टीवी स्क्रीन पर उस बच्ची की तस्वीरें देख रहे होंगे, इंतहाई मासूम और इंतहाई खूबसूरत। उनके वालिद साहब का ये कहना है कि हमारे घर की वो रौनक थी, उस रौनक को इस जालिम इंसान ने कुचल दिया। आज हम मौजूद हैं उस बाप के साथ जो कि बेबस है इस टाइम। वो क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया, उस बच्ची को कितनी बेदर्दी से जला दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया। ये आपने उसकी मंगनी की हुई थी, मंगनी के से इनकार क्यों किया और उसके बाद उसने ये कैसे सब कुछ कर दिया? मैंने तो उसको बेटा बनाया था क्योंकि मेरी मशीरा का बेटा था, और खाली मेरी मशीरा के नहीं, मेरा भी अपना बेटा था। और जो बहनें होती हैं ना, वो भी बेटियां होती हैं। मैंने तो उनको दिल से लगाया, पर उनको मैं समझाता है पर वो ना समझे। जब मैंने उसको आंखों के देखा, उसके इक़दार अच्छे नहीं थे। मैंने फिर अपनी बेटी से भी पूछा, मैं कहा बेटा देख लो आपके सामने है कि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं कहा पापा जी, जब जो आप फैसला कर देंगे ना वो मुझे मंजूर है, मुझे ऐसे दरिंदे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैंने उनको नकारी की, मेरे भतीजे की शादी थी, उस दिन भी वलीमे वाले दिन मेरी बेटी को उसने ना उधर भी बदतमीज़ी की। उन्होंने उधर कज़नों ने भी देखा, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया हुआ था। तब इधर घर हम आ गए हैं। अगले दिन उनकी मामा बच्ची का मुकलावा लेने गए थे शाहपुर कांजरा में। मैं घर में था और मेरा बेटा घर में था, और मेरी बेटी इधर लेटी हुई थी। बस उसने मौका वाल आन के देखा और मेरी बेटी पे अपना पेट्रोल या तेल फेंक के ये अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा बेटा 14 साल का बेटा है, वो बाहर से आया, उसने चीख मारी है, रोने पर अपना लग पड़ा है कि पापा ये आग लगी हुई है। उसको ये नहीं पता कि अंदर आप ही जल रही है। जब मैं उधर से दूसरे कमरे में बाहर आया, मैंने देखा कमरे को, मैंने हाथ लगाया, बहुत गर्म था, मेरा भी हाथ जल गया था। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, वो जलती जलती बाहर की तरफ गई। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, ना मुझे आसमान नजर आया ना ज़मीन नजर आई, मैं उधर गिर गया था। मोहल्ले वालों ने आन के चादर डाली, 4 पे बिल्टाया। पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई और उसके साथ उसका चाचा गया, ताया गया, और मेरी बेटी 12 घंटे आवाज़ ठीक रही है, पहचानती भी थी कि ये कौन है, ये कौन है। ताए को बयान दिया कि ताया ये खुरम को माफ़ी नहीं देनी आपने, वो मेरे साथ ऐसा कर गया। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मेरी बेटी ने कहा कि पापा जी मेरे मुंह में आप अपने हाथों से पानी डालें। मैंने 2 ढक्कन पानी के डाले। मेरी बेटी ने भी मुझे बयान यही दिया कि खुरम को माफ़ी नहीं देनी। डॉक्टर भी ये कह रहा था मेरी लाइफ में इतनी बच्ची 90% जली है, और ये बात भी कर रही है और ये पहचान भी रही है। तो 12 घंटे उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, पहचान हर एक को पहचानती थी। जब ये इधर सूजन हो गई थी ना गले में, वो सीटी सी डरी, फिर उसकी आवाज़ बंद होती है। जब उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी ना, फिर इशारों से ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी। तो मेरी बेटी तड़पती तड़पती कब्र में जा चली। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बच्ची आपकी, आपने मुझे अभी तस्वीर दिखाई है। ये एक मामूली सा बंदा जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, आपने वो बच्ची दे कैसे दी उसको इतनी खूबसूरत? बस मैंने बहन को देखा,
बहन को देखा क्योंकि उसका शोहर भी फौत हो गया था, मैंने उसको भी देखा। वह बहन आती थी तो मेरे बहना भरा कहते थे चलो कोई निकाली। बहनें जो होती हैं ना बेटी होती हैं। वो बंदा जेल में, कोट लखपत जेल में है। कोट लखपत जेल में। अच्छा, अब जो आपकी बहन है वो अब क्या कहती हैं? वो कहती है कि बेटी ने उसने ऐसे किया, और अभी भी उसकी ज़ुबान जड़ा है ना वो ठीक नहीं है। अभी भी वो कहती हैं कि नहीं मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा गलत नहीं है। सबको ही बुरा भला कह रही हैं अभी भी आपको सबको बुरा। भी सब। तो अब उनको ये कोई एहसास नहीं दिलाता कि जालिम औरत वो उनकी बेटी जो है वो अल्लाह के को प्यारी होगी है, और सिर्फ इस तरह नहीं कि उसको जो है आराम से मौत आ गई और आराम से चली गई, तड़पती वो गई है। और जालिम औरत अभी भी तो ये कह रही है कि वो मरती हुई औरत जो है, मरती हुई बच्ची जो है वो झूठ बोल के गई है। आपने इसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दिया है? अपनी बहन के खिलाफ, इनके खिलाफ भी पर्चा देना चाहिए था कि इन्होंने उकसाया है। मुझे वो भी अच्छी नहीं लग रही, मेरे तो सामने आइए मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका गला दबा दूं। मेरे बेटे का वो घर का खिलौना था, मेरे बेटे का खिलौना ही टूट गया। पूरे आपकी अपने दयाल में अकेली लड़की थी? अकेली थी। 9 भाइयों की एक ही बहन थी। बहुत प्यार हम करते थे, बहुत ही ज़्यादा हमारा ही रौनक थी, हमारा खिलौना थी। मेरी बहन आती थी, उसके पाँव दबाती थी, पुप्पो पुप्पो करती थी, उसकी बहुत खिदमत की। ये भी तमाम सब आते थे, इनकी बहुत खिदमत करती थी। पर मेरी बेटी दिल की साफ थी, ये दिल के बुरे थे। खुद इतना देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो ये बाप, वो माँ, ये भाई, अभी उन्होंने मुझे बताया कि इन भाइयों को ड्रिप्स लगी हैं, वो बेहोश होते रहे अपनी बहन को देख देख के। बच्ची के बयान भी हैं, बच्ची की रिकॉर्डिंग भी है। उनने पूरा नाम लिया है, खुरम शदाद भट्टी, उसकी रिकॉर्डिंग है। मेरे बेटी की आवाज़, उसकी डॉक्टर परेशान था कि इतनी जली हुई बच्ची बात कर रही है, पहचान रही है। किन्ने तेनू अग लाई है ना दस हुंदा? खुरम कौन है? जिंदे नाल तेरी मंगनी हुई सी? पुत्रों का नाम लाया दोबारा। हम मौजूद हैं किरण शहजादी की वालिदा के साथ। उनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ जो है ये कैसे पेश आया, और इस टाइम उनके जो दुख का अजाला हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे ये पूछ सकते हैं, उनका दुख बांट सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ जो है जब हुआ तो आप कहाँ पर थी? हम गए हुए थे बच्ची को लेने, मुकलावा लेने, और हम गाड़ी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये दरिंदा सिर्फ इंसान ये सब कुछ कर सकता है? ऐसे है ही नहीं था। ऐसे मैं कहती था इतना हमने दिया, बस ये जवाब दिया है भी हमने इसको रिश्ता नहीं देना, इसका किरदार नहीं वो लड़के के ठीक है। उसने ज़हन में बात बिठाई थी, मौका तलाश कर रहा था, मौका तलाश किया और उसने ये काम कर दिया। और बच्ची मेरी के बयान है, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। जो आपकी नंद थी, अब उनका क्या कहना है? अंकल तो कह रहे थे कि वो कहती हैं जी मेरा बेटा ठीक है और आपकी बेटी गलत है। हाँ, वो कह रहे पापा ने चिड़का, वो ने इससे ऐसे किया है, मेरी बेटी खा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही से मुझे इंसाफ दो, नहीं दोगे तो मैं खुद अपने आप को कुछ कर लूँगी। आप कोई माँ बहने वाला है तो मैं इंसाफ दवा दे। बिल्कुल इंसाफ जो है वो बेटी थी, वो बेटी थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, पूरा गांव बताएगा आपको। वो दरिंदे थे, मुझे लोग बताते थे वो दरिंदे हैं। मैं पहले अंकल को यही कह रही थी कि इतनी खूबसूरत बच्ची आपने उस मनहूस इंसान को दे कैसे दी? ये ऐसे ही भी, वो भी नंद है, वो भी बेटी है, तरले करती है, दे देते हैं। पर लड़का नहीं ठीक था। लड़का जैसे ही पता चला, लड़के को अब हमने कहा भी आपको अब रिश्ता नहीं ये मिलना। उसने ये काम मौका तलाश करता रहा, मौका मिला है तो उसने जला दिया। का इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खुद लूँगी। ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, आपका एक और बेटा भी है, आपको उसके लिए जीना पड़ेगा। इधर और इंसाफ जो होगा वो होगा, लेकिन जो अल्लाह इंसाफ करेगा ना वो सबसे बड़ा आंटी जी इंसाफ होता है। बेटी मेरे सामने सिसक के मरी है, सिसक के मरी। काश मुझे पता होता मैं कहीं ना जाती, मुझे पता होता मैं कहीं ना जाती। उसने बहुत दरिंदे भी नहीं ऐसे करते जैसे हमने उसको बच्चों जैसे पाला। उसको भी मैंने कहा मेरा साड़ा पान जाए, वो भी हमारी बेटी है, पर उनको तरस नहीं आया। अब मैं इंसाफ ले दे,
अब हमें इंसाफ ले दे, आपको इंशाल्लाह आंटी, आप मुझे इंसाफ ले दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ होगा, आप हौसला करें।